हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। और जैसे कि आप सब लोग को पता है कि बिहार का नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है और कल ही उत्तराखंड की भी डेट अनाउंस तो पहले ही हो गई थी, फॉर्म्स भी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट इन द लाइन इज राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश भी बहुत जल्द आएगा एंड साथ ही में राजस्थान तो बहुत बहुत सून एक्सपेक्टेड है, मे बी विद इन अ वीक और 10 डेज। इसका कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीलिम्स के बारे में, जिसमें अगर हम देखें प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो मेंस का ही कॉम्बिनेशन होता है, साथ में हिंदी एंड इंग्लिश आपके पास आती है 15-15 मार्क्स की। उसमें क्या होता है आपका 15 मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड 15 मार्क्स हिंदी एंड 70 मार्क्स जो है आपका लॉ का होता है। जो लॉ पोर्शन है दैट इज सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस लिमिटेशन, एसआरए, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड साथ ही में आपका सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जेजे एक्ट, नेगोशिएबल ओनली वन चैप्टर, प्रोबेशन, द डोमेस्टिक वायलेंस इंडिसेंट एक्ट, पॉक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए ये पूरा की पूरा जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है इट इज ऑफ 100 मार्क्स। अब इसके जो 100 मार्क्स में क्या होता है कि इस साल जो नोटिफाइड वैकेंसीज है वो 57 है, बट टोटल जो आपकी आएंगी वो अराउंड 120 प्लस वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि ये 57 सिर्फ इसी साल की है। बम्पर वैकेंसीज हैं आपके पास। अब जनरल की इसमें 50 से 60 अराउंड रहेंगी। इसका ऑलरेडी बैच हम अनाउंस कर चुके हैं। इसमें कोई एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डेली 1 आवर की क्लासेस इसकी आपकी चलेंगी। इसमें सारे लोकल एक्ट्स जो है आपको कवर भी कराए जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहेंगे। 25 के अराउंड आपके पास टेस्ट सीरीज भी रहेगी, जिसपे आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी होगी एंड ऑल्सो जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन वैसे होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहा है, जब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे साथ ही साथ जब लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर हुआ था तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो उसमें आपको बैच में ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हर सब्जेक्ट से कैसे आ सकते हैं, आपको कैसे लिखना है, क्या क्या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा एंड दिस टेक्निकल टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। केस लॉज भी आपको प्रीलिम्स के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे केस लॉज आपके पास आए थे। यदि आप देखिएगा जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसमें वेटेज मेजर लॉज की कम थी और ये आपके जो लोकल एक्ट्स थे उसकी वेटेज ज़्यादा थी। तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो ऑलराउंड करनी है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम जो है कंक्लूड हुआ था आपका 26 को। अगर आप उस पेपर का एनालिसिस करें तो आपको मेजर लॉ से कोई क्वेश्चंस बहुत बहुत कम मिलेंगे। सीपीसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया एंड जो उनकी लोकल एक्ट्स थे वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे एंड थोड़ा सा जो पेपर था वो आपका टफ साइड पे चला गया था। तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो इस तरह से करनी है कि पेपर में चाहे कुछ ही आए, मेजर लॉज आए, माइनर लॉज आए, कुछ भी आए, बट हम जो है पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। देखिए हिंदी एंड इंग्लिश हम लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं, डेली हम रिवाइज जरूर कर सकते हैं, बट वहां पे क्या है क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। बट लॉ में हमें इस तरह से ऑलराउंड तरह से पढ़ना है ताकि जो भी क्वेश्चन आए हम एबल हो उसे आंसर करने की, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे मेंस की क्लासेस में आप ध्यान दीजिएगा, जजमेंट राइटिंग भी आपकी इंक्लूडेड होगी, जजमेंट ऑर्डर राइटिंग। कोई भी आपको क्वेरी है तो आपके पास ये नंबर है, आप इस पे पूछ सकते हैं बैच के बारे में। एंड दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट राजस्थान जुडिशरी बैच। थैंक यू सो मच।